ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाबा को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। बाबा आज इतना ज़बरदस्त बात एकदम सबसे पहले कह रहे हैं कि जीते जी अभ्यास ये करना है कि शरीर से पूरी तरह अलग मैं आत्मा हूँ, ये भान में आना है।
इसका अभ्यास अब करना है। जीते जी शरीर से अलग हो जाना है, अशरीरी बनकर बाबा को याद करना है। एक है जो हम अभ्यास के दौरान अपने दिनचर्या में हर एक परिस्थिति पर अपनी गुणवत्ताओं की सक्रियता के हिसाब से बाबा की याद में रह रहे हैं, और एक बाबा कहते हैं जब भी बैठ के याद करते हैं ना, जैसे अमृत बेले है या फिर और भी कोई समय, मिनट 2 मिनट 4 मिनट का ही ट्रैफिक के वगैरह में अगर हम कर रहे हैं अभ्यास, तो वैसे में भी हमें क्या करना है, पूरी तरह से शरीर से अलग होकर के बाबा की याद में आना है। तो उनके चैतन्य उपस्थिति का हम अनुभव कर पाएंगे, शक्तियों का जागृति का अनुभव कर पाएंगे, और उससे बाबा कहते हैं जब वैसा शरीरी बन के बाबा की याद में आएंगे ना, तब जिस शांति का हम अनुभव करेंगे उसको बाबा कहते हैं डेड साइलेंस, एकदम अचूक शांति, निश्चित शांति। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी अपना आधार मजबूत कर रहे हो, और मजबूती किस आधार से आती है? बाबा कहते हैं अभी अपना आधार तुम सब मजबूत कर रहे हो, और आधार मजबूत होगा किस आधार पर? उत्तर बतलाते बाबा, पवित्रता के आधार से। पूरा बाबा का सारा ज्ञान, सारी बातें, सारा याद, सारा चीज का आधार पवित्रता। पवित्रता की धारणा में आएंगे तो सारी बातों, सारी ज्ञान की इमारत खड़ी होगी। पवित्रता नहीं तो सारी इमारत ध्वस्त हो जाती है, सारा ज्ञान ध्वस्त हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कमाई चट हो जाती है। तो इसलिए पवित्रता में कहीं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। आधार जितना मजबूत बनता जाएगा ना, पवित्रता पहले मोटे स्तर पर आती है, फिर सूक्ष्म स्तर पर आती जाती है, और जितना ज़्यादा बाबा कहते हैं आत्मा जितना जितना पवित्र बनती है, जितना हर विकार से हम दूर होते जाते हैं, हर विकार की निष्क्रियता होती है, गुणवत्ताओं की सक्रियता होती है, पवित्रता उतनी ज़्यादा बढ़ती है, और जितनी ज़्यादा पवित्रता बढ़ती है हमारा आधार उतना ही मजबूत होता है। और न केवल आधार मजबूत होता है, उसका मतलब है कि जो ऊपर इमारत खड़ी हो रही है, ज्ञान का जो प्रकाश फैल रहा है, उसका भी तेज बढ़ता ही जाता है। मतलब हर तरफ से वो बेहतरीन अवस्था को दर्शाता है। बाबा अभी स्वराज्य का आधार इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस आधार को कोई हिला नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी का हमारा बाबा स्वराज, जो पवित्रता के आधार पर जो हम गुणवत्ताओं की सक्रियता आते ही है, तो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। गुणवत्ताओं का सक्रिय होना ही हमारा स्वराज्य अधिकारी होने का एक तरह से कहे तो सबूत है। मतलब जैसे कि कल की बाबा मुरली में बतलाया ना, संकल्प कैसे आ रहे हैं, हम सब मन की स्थिति को या आत्मा की स्थिति को हम डायरेक्ट अभी हम इतना काबिल नहीं हो पाए हैं कि हम समझ पाए, लेकिन कैसे संकल्प हमारे मन से उठ रहे हैं, कैसी भावना हमारे मन में आ रही है, ये तो हम देख पाते हैं। उसी से मालूम चल जाता है कि आत्मा की स्थिति कैसी है। तो बस वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि हम कितना स्वराज अधिकारी हुए हैं, ये पता चल जाता है हमारी गुणवत्ताओं की सक्रियता। बाबा कहते हैं बाबा अभी और इतना सक्रिय, जितना ज़्यादा हम अभी स्वराज अधिकारी होंगे, ये आधार हमारा जितना मजबूत होगा, वो आधा कल्प वो आधार हिला नहीं पाएगा कोई, इतना मजबूत हो जाता है। आधा कल्प तक चलता है ना, पूरा सतयुग त्रेता दो युग, पूरा आधा कल्प जो हुआ, एकदम कुछ भी बाधा विघ्न नहीं आएगा, दुख का निशान नहीं होगा, तो वो अभी का ही बनाया हुआ आधार पर होगा ना। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता, और इतना मजबूत होता है कि वह कहते हैं हमारे उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता, एकदम अटल अचल रहता है हमारा वो साम्राज्य। अगर अभी हमने अपने स्वराज्य का पर अच्छे से काबिलियत माने काबिज हो गए, उसको हमने पूरी तरह से अधिकारी बन गए तो। हाँ जी बाबा, गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। बाबा जब कहते हैं ना मुझे याद करो और अशरीरी बनकर याद करो, तो उसका मतलब है डेड साइलेंस, यानी मतलब
अचल अडोल शांत अवस्था। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है, पूरा ही शांत पड़ जाता है ना। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। तो जब ब्राह्मण बच्चे भी जब योग में बैठे ना तो कुछ वैसी ही शांति हो, मानो डेड हो गए, इतना शांत, पूरा शांत हो जाना। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है। तो जब हम उस शांति का अनुभव अभी जीते जी करेंगे तब हमारी जो गुणवत्ताओं की सक्रियता है, गुणवत्ताओं की सक्रियता में सबसे पहले तो पवित्रता आ गई, सेकंड में शांति ही है। इस ब्रह्म कुमार को मंथन के अनुसार पवित्रता तो बेसिक है, आधार है, उसके बिना तो वजूद ही नहीं है ज्ञान का। पवित्रता आई, मोटे मोटे तौर पर आई, तो मोटा तौर पर तो आ गया, लेकिन फिर बाकी जब उसमें जुड़ते हैं ना बाकी गुणवत्ताएं, तब फिर वो उसमें सूक्ष्मता में उसकी मजबूती बढ़ती है पवित्रता की। तो सेकंड नंबर पर जो इस हिसाब से जो बाकी गुणवत्ताओं में जो सब सेकंड में आता है, और पवित्रता की बात कहें तो पहला नंबर पर जो गुणवत्ता इस ब्रह्म कुमार को लगता है वो है शांति ही। तो शांति में जब हमारा मन पूरी तरह से शांत अवस्था में आता है ना, तब फिर हमारा दिल से प्यार की भावना उमड़ती है। तो तीसरा गुण में प्रेम आता है। तो इस ब्रह्म कुमार को अभी तक का मंथन से यही है कि पवित्रता की धारणा के बाद जो सच्ची शांति का अनुभव अगर हम कर पाएं तो हम हमारी गुण मतलब होता है ना, एक एक सीढ़ी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो लोग शांति को ही नहीं जानते, वास्तव में वो क्या होते हैं, वो लौकिक शांति की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में लौकिक शांति का बात नहीं होता है, ये आत्मिक शांति की अनुभूति करने की बात है, जिसको बाबा डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही, जिसको बाबा डेड साइलेंस कह रहे हैं उसका अर्थ तो जानते ही नहीं। वास्तव में क्या होता है, मन, संकल्प, विचार, मंथन व्यर्थ से पूरी तरह से जब मन एकदम एक तरह से रुक जाए, उसी को कहेंगे ना डेड साइलेंस, मतलब पूरी तरह से शांत पड़ जाना। बाबा याद दिलाते हैं कि वो मर गया यानी शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बाबा कहते एकदम शांत, कोई हड़बड़ नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम शांत। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस, अर्थात शांति में बैठो। वहां जब गांधी की समाधि पर जाओ तो एकदम मौन में, एकदम श्रद्धांजलि भी देनी है तो एकदम शांति से। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, दुनिया को पता ही नहीं है। हमें तो भी बात मालूम हो गई है कि हम आत्मा कौन है, शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन ये बात दुनिया तो नहीं जानती ना। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, हमारा स्वधर्म है शांत। तो बेसिक चीज हमें यहाँ क्या है कि हमारा वास्तविक स्वधर्म ही है, हमारा मूल चीज ही है कि हम शांत स्वरूप आत्मा है ही। तो हमें बस अपने उस वास्तविक संस्कार को सक्रिय करना है और कुछ भी नहीं है। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उनको ये पता नहीं है, इसलिए शांति मांगते हैं। तो हमको तो पता चल गया है कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, बाकी आत्माएं नहीं जानती हैं तो वो शांति मांगती हैं, शांति ढूंढती हैं। हमें अब ये मालूम है कि हम ही शांत स्वरूप आत्मा हैं। विकारों की सक्रियता के कारण हम हलचल में रहते हैं तो उसको अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो जब हम उस विकारों से अपने आप को अलग करेंगे तो गुणवत्ता में सबसे पवित्रता के बाद पहली गुणवत्ता जो है वो है शांति, उसका अनुभूति हमें करना है। आत्मा कहती है शांति चाहिए, आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। वास्तव में बाबा कहते हैं आत्मा शांति ढूंढ रही है तो वो ये भूल गई है कि शांति उसका अपना स्वधर्म है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है, अशरीरी हो बैठ जाओ। बाबा कहते पूरी तरह भूल गई है ना कि मैं शांति मुझ आत्मा का ही स्वधर्म है, तो इसीलिए कहती है कि अशांति है सब तरफ। खुद अशांत है तो सब तरफ अशांति लग रही है।
और होता भी है, वही चीज़ बाहर मैनिफेस्ट भी होती है, तो इसलिए अशांति दिखती है। तो बाबा कहते हैं अब अशरीरी होकर बैठ जाओ। वो तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं। बाबा कहते हैं वो क्या, वो हठ योग में एक प्राणायाम होता है जिसमें मतलब शव आसन के जैसा कोई आसन होता है, जिसमें क्या होता है, वो लगभग लगेगा कि वो भी मर ही गए। उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। बाबा कहते हैं वो क्या है, कितनों है तो वो बनावटी है, वो नकली हो गया, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर कर रहे हैं। यहाँ हमें आत्मिक स्तर पर करना है ना। आत्मा अपने वास्तविक स्वधर्म को पहचान जाती है। आत्मा अपने उस गुणवत्ता की सक्रियता में आती है और जो भी विकारों में उलझी हुई है उन उलझनों से अपने आप को अलग करते हैं। ये अभ्यास करते करते होता है। तो बाबा कहते हैं, और वहीं लौकिक में जो हठ योगी होते हैं वो इस तरह का कुछ भी आत्मा के स्तर पर तो कुछ भी करते नहीं रहते हैं, वो लौकिक शांति को ही जानते हैं। तो इसीलिए जहाँ भी कोई शांत जगह मिली तो सोचते हैं वहीं पर शांति है, इसीलिए बाबा उसको आर्टिफिशियल शांति कहते हैं। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। पहले भी राज्य लिया था बाबा से, अब फिर से लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। बाबा कहते हैं अभी तक क्या हो रहा है, मनुष्य जो है वो शरीर के भान में उलझ जाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुख में है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के पिता से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाबा आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने का, शरीर का भान होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ। जो भी शरीर का किरदार निभा रहे हैं अपने आप को वही समझते हैं, तो कहते हैं मैं फलाना हूँ। मैं देह को ही समझ लेते हैं। मैं का मतलब वो शरीर ही समझते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती। वास्तव में बाबा कहते हैं ये जो मैं करते हैं कहते हैं ना, वो आत्मा कहती है। तो कहने का डिवाइस है हमारा मुंह। आत्मा कहती है मैं ये चीज़ उठाता हूँ, फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। तो जो शरीर जो किरदार निभा रहा है ना, उसी अनुसार वो सारा बात कहना सुनना सब आत्मा ही करते रहता है। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे ज़्यादा घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। इनको जगाते हैं, जगाते तो सबको हैं। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं मंदिरों में, क्या खूब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं भगवान को जगाते हैं, भोलेनाथ को जगाते थे। वास्तव में बाबा हम बच्चों को जगाते हैं ना। यहाँ बाबा बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। वास्तव में बाबा यहाँ आए हम बच्चों को विकारों के नींद से जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात ही नहीं। तो लौकिक घंटा घंटी बजाने का कोई न दरकार है और न कोई वास्तविक यथार्थ अर्थ है। बाबा कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। परम उद्देश्य बुद्धि में रहती है। छात्र कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे फिर ये करेंगे। लौकिक पढ़ाई का होता था ना, मैट्रिक पास करने के बाद ही डिविजन्स बढ़ते हैं। तो सन्यासी चाहेंगे कि हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। तो वो भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है।
आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाबा फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। बाबा में बस यही याद पड़ाने आए हैं, यही सक्रिय करने आए हैं कि हम आत्मा हैं। इसको हम पूरी तरह से भूल गए। और कौन सी आत्मा है? जब इस भान में, इस स्मृति में आते हैं, वो स्वरूप हमारा सक्रिय हो जाता है, तो फिर सारा दुनिया जो अभी विकारी दुनिया, सर्वप्रधान दुनिया है, इसको भस्म हो ही जाना है। हमारी उस सतो प्रधान अवस्था के सामने ये विकारी अवस्था, विकारी तमो प्रधान दुनिया टिक ही नहीं सकती। इसीलिए बाबा अभी कई दिन से लगातार कह रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ, और वहीं याद पड़ाने के लिए, उसी वास्तविक स्वरूप में स्थित कराने के लिए बाबा आए हुए। जैसे ही हम अपने उस वास्तविक अवस्था में स्थित हो गए, बस काम खत्म, हम स्वर्ग सामने आ जाएगा, नर का विनाश हो जाएगा। बस हमारी अवस्था ही, क्योंकि बाबा ने कहा है कि देवता जो है ना, वो इस नर्क में पाँव नहीं रखेंगे। तो हमारी अवस्था जब उतनी श्रेष्ठ हो जाएगी, तो फिर ये नर्क कैसे टिकेगा? इसलिए इसको भस्म हो जाना है। और उसका अभ्यास करने के लिए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बाबा अलग अलग युक्तियां बतलाते रहते हैं। उसी में बाबा कहते हैं कि अपने स्वधर्म को भूल करके अपने को शरीर समझ के बैठे हैं। तो बाबा फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो। और कौन सी आत्मा? शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, सारी गुणवत्ताओं की सक्रियता के साथ, सारी गुणवत्ताओं की सक्रियता वाली आत्मा। तो तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे। ये बातें दूसरा कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाबा ने समझाया है, सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। वह कहते तुम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, यानी बाबा को पहचाने हो, तो वो ब्रह्मा कुमार हो गए। और ख़ास करके तब जब, मतलब उस एक तरह से बोले तो बाबा को पहचान लिया तो एक कैटेगरी हुई। दूसरा होता है जब पवित्रता की धारणा में आते हैं तो हम वास्तविक अर्थ में ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बनते हैं। और उसी बात को बाबा इतना स्पष्ट समझाते हैं। बाबा ने समझाया कि सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। जबरदस्त बात है ये, और ये बाबा ने बतलाया, और ये बात इस ब्रह्म कुमार की बुद्धि में इतनी जबरदस्त बैठी। ये बात बाबा पहले भी बतलाए हैं, अभी फिर बतला रहे हैं। तो उसमें जब बतलाए थे तो ये बात इतने बैठ गई, और इस ब्रह्म कुमार ने पवित्रता की धारणा में अपने कदम बढ़ाए, तब ज्ञान का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ज्ञान की पूरी स्पष्टता आई। बाबा कहते हैं कि सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। तो परमात्म ज्ञान को अपने में धारण करने के लिए अवस्था भी उतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए ना। आत्मा पिता को याद करने से सोना बन जाती है। बाबा भी सच्चे सोना है। आत्मा बाबा को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना, पवित्र थे, ये ज्ञान का असर किसी को होता नहीं। बाबा कहते हैं हम इतना सच्चा सोना थे, पवित्र थे, ये बात पूरी तरह से हम भूल गए हैं। तो डायरेक्ट खाली ज्ञान का बात बोलने से असर नहीं होता है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ। अभी वर्तमान में हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तब विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि का आदि होगी। मनुष्य को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। वह कहते हैं बाकी जो अज्ञानी मनुष्य रह गए, वह कहते हैं उनकी राजाई क्या है, हद की है, लौकिक है, लिमिटेड है। लेकिन बाबा जो हमें राजाई देते हैं ना, वह कहते हैं बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती ही नहीं। विश्व का मालिक बन ना सके, इस अवस्था का आत्मा विश्व का मालिक बन ही नहीं सकता। विश्व का मालिक बनने के लिए सर्वोच्च स्थिति की पराकाष्ठा पर पवित्रता चाहिए, तब जाकर के विश्व का मालिक बन सकते हैं ना। तो तुम बनते हो।
बाबा द्वारा। तो हम ही वो बच्चे हैं जो बन पाते हैं, और वो भी कब, जब बाबा का साथ निरंतर अनुभव करते हैं। भगवान पिता को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। सिर्फ भगवान को, यानी हमारे पिता को ही हमारे पूरे 84 जन्मों का हिसाब किताब मालूम है। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ का जो जो उसको बनाने वाले रचयिता, उनको ही उसके बारे में पूरा डिटेल मालूम होगा ना, कौन सी चीज़ क्या है, कैसे है। तो वैसे ही बाबा हमारे रचयिता हैं, तो उनको हमारा हर एक जन्म का बारे में, हमारी हर स्थिति के बारे में मालूम है, हमारे किरदार के बारे में मालूम है। लेकिन यही बात देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। वही चीज़ जब हम बच्चे अभी बाबा के सानिध्य में हैं, उनके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, तब तो इतना ज्ञान से भरपूर हैं। देवता बन गए, इसका प्रारब्ध की तरफ चले गए, तो गुणवत्ताएं और सुख तो बहुत होगा, लेकिन ये ज्ञान नहीं रहेगा। अगर जान जाएं तो दुखी हो जाएं। अगर कोई भी जो ऊंचाई पर है उसको मालूम चल जाए कि आगे नीचे उतरना है, तो उस समय की खुशी भी उसकी गायब हो जाएगी। तो इसलिए बाबा आगे का ज्ञान नहीं देते। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख गुम हो गया है। यहाँ तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा है। वह कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, राजाई का जो सुख था ना, वो पूरी तरह से गुम हो गया है। यहाँ अब हमको ये सारी बात मालूम है कि राजाई क्या था, कितना पवित्र थे, कितना बड़ा साम्राज्य था। सारा बात अभी तो हम भूल गए, हमारी अवस्था बहुत ज़्यादा नीचे हो गई है। और कहते हैं जानते हैं कि हम आत्मा हैं, इसमें संशय की बात ही नहीं। एक दूसरे से सुनकर बुद्धि जाती है। और कहते हैं एक दूसरा का संग का असर भी बहुत होता है। हम आत्माएं भी जब एक दूसरे, ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कुछ भी होता है ना, तो ज्ञान का थोड़ा मंथन और अच्छा हो पाता है। और अगर हम अकेले में बाबा के सानिध्य में बाबा से सुन करके ज्ञान का मंथन करें, तो हमारा ज्ञान में वृद्धि होता जाता है। ये दैवी धर्म का वृक्ष स्थापन हो रहा है। तुम समझते हो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाबा से वर्षा लेने आया है। तो जो भी बच्चे हैं उनकी भक्ति पूरी हुई, तभी तो वो इस ज्ञान के मार्ग में आए ना। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। फिर ज्ञान का प्रारब्ध जैसे ही खत्म होगा, फिर से भक्ति शुरू होगी। तो ये किसी को पता ही नहीं है। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं, एकदम आजकल बहुत मजबूत बना रहा है। लेकिन भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो। बहुत मजबूत बनाते हैं। बाबा कहते हैं इतना मतलब अपने आप को डेवलप महसूस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं कि भूकंप वगैरह में भी बाबा कहते हैं मकान नहीं गिरेगा, नुकसान नहीं होगा। बहुत मजबूत मकान बना रहे हैं। आधार ज़्यादा पक्का बनाते हैं। अब आधार पड़ रहा है स्वराज्य का। और वैसे ही बाबा कहते हैं हमारा आधार अब पड़ रहा है क्या चीज़ का, स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। और कहते हैं एक तो यहाँ का राजाई में वो सुख और वो वैभव नहीं है। थोड़ा बहुत हमें बाहर से दिखता है, लेकिन जिसके पास वो राजाई है वो खुद बहुत परेशान है, दुखी है, अशांत है। और दूसरी बात क्या है, क्यों अशांत होता है, क्योंकि किसी ने भी चढ़ाई की तो बस उसकी राजाई खत्म, खलास। तो बाबा कहते हैं आधार कोई का है नहीं, किसी का वो बेस है ही नहीं। मनुष्य का भी आधार नहीं। आज हैं कल मर जाएं। अभी तुम्हारा आधार बाबा पक्का डाल देते हैं, लेकिन अब बाबा के आने के बाद, अब जो बाबा हमारा ज्ञान का बेस तैयार कर रहे हैं ना, वो एकदम पक्का है। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, और ऐसा पक्का है कि उसका प्रारब्ध हमें 21 जन्मों तक मिलता है। तुम्हारी राजाई का पक्का आधार पड़ता है। तो हमारी जो राजाई स्थापन हो रही है ना, उसका आधार बाबा बहुत पक्का करा देते हैं। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके। बाबा कहते हैं हमको इतना जबरदस्त ज्ञान देते हैं
कि लौकिक रीति का फिर कोई भी बात, जिसको बाबा कहते हैं धरती का तूफान हिला ना सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं। गीता में कहते हैं कि बाबा भगवान हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके। तो ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए? निश्चय तो है ना? निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। बाबा कहते हैं जब तक निश्चय नहीं होगा ना, फिर बाबा की हर छोटी बड़ी बात पर हम निश्चिंत होकर नहीं चल पाएंगे। और निश्चय नहीं है, निश्चिंत नहीं होंगे तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में चलने के लायक ही नहीं बनेंगे। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं, तो सब उस श्रेष्ठ अवस्था तक थोड़ी पहुंच पा रहा है। समझ गए बाबा? तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। ये बात अब हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट है, और न केवल बुद्धि में स्पष्ट है बल्कि हम ये अनुभूति पाते हैं कि भगवान स्वयं मेरे सम्मुख बैठ हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो फिर कह देते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझे? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। बाबा कहते हैं ये बात समझेंगे कैसे? जब तक निश्चय नहीं होगा कि शिव बाबा मनुष्य तन का आधार लेते हैं और आकर के हमें सारी बात सिखाते हैं। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। मैं कहते देवता खुद को पतित सामने से नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि में बात होती है, तभी तो देवताओं के आगे जाकर के उनकी महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। शिव को हम इस तरह से कभी इंगित नहीं करते हैं, उस तरह से उनका प्रशंसा नहीं करते। उनकी गुणवत्ता, उनकी प्रशंसा अलग तरह की होती है। और कहते हैं महिमा अलग है, शिव की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो वो ज्ञान के सागर पतित पावन, सर्व के सद्गति करने वाले, सर्व की झोली भरने वाले भोलेनाथ हैं। ऐसे पिता को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरिए, सुख दीजिए। सुख करता दुख हरता तो एक ही हैं, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वहीं दुख हरता सुख करता की मत सबसे श्रेष्ठ होगी ना, तभी तो वो दुख को हर ले रहे, सुख दे दे रहे हैं। वो है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। वह कहते हैं, कहने को सब कह देते हैं कि ये दुनिया अब भ्रष्टाचारी है, लेकिन इसको पवित्र और श्रेष्ठ वापस कैसे बनाना है ये कोई समझते नहीं है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वो तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। ये तो बाबा का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। वह कहते हैं सतयुग में ना वजीर तक की जरूरत नहीं होगी, कोई असिस्टेंट नहीं, कोई मैनेजर नहीं, एकदम कोई मंत्री नहीं। राजा का स्वयं पर इतना स्वराज्य अधिकारी होंगे, वो तो उसका अभ्यास तो अभी ही हो रहा है, लेकिन वो राज्य चलाने में भी वो चीज़ काम आती है। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ पर वजीर की भी ज़रूरत नहीं होती, बादशाह में भी ताकत रहती है। तभी तो वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता, कभी वजीर का गायन नहीं है ना, हमेशा राजा रानी का गायन है, क्योंकि वो ही उतना श्रेष्ठ अवस्था में थे। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बाबा कहते हैं अब हमें ये भान आ रहा है कि हमने विश्व का राज्य चलाया था। बाबा कहते हैं ऐसे ही जाकर फिर चलाना है जैसे चलाए थे। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी, श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो महाराजा होंगे, मतलब पहले तो वो राजा के बच्चे हैं, जब उनका
राज्याभिषेक होगा और वो लक्ष्मी और नारायण बनेंगे, तब वो पूरा विश्व के महाराजा बन जाएंगे। लेकिन राजाएं तो और भी बाबा कहते होंगे, श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी तो राजाएं होते हैं, कम से कम 8 तो है ना। फिर 8 हैं वह 108 हैं, आगे चल पता पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं एक तो ये ब्रह्मा कुमार को जो लगा कि जो राजाओं के ऊपर महाराजा होते हैं, तो छोटे छोटे प्रांतों के राजा रहेंगे बहुत सारे, और फिर उन सबके ऊपर एक विश्व महाराजन होंगे लक्ष्मी और नारायण। तो बाबा कहते हैं कि एक तो इस ब्रह्म कुमार को मंथन से वो समझ में आया, लेकिन बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 राजाओं की, बाबा 8 महाराजाओं की बात कर रहे हैं, जो इस ब्रह्म कुमार का इसके पहले का मंथन जो था कि 8 पीढ़ी, जो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण प्रथम, लक्ष्मी नारायण द्वितीय, लक्ष्मी नारायण तृतीय, इस तरह से पूरा सतयुग का 8वां जनरेशन चलेगा, जो 8 जन्म बाबा कहते हैं। और तब फिर 9वां में राम सीता का नाम से राम सीता का साम्राज्य आएगा, जो त्रेता हो जाएगा, कलाएं कम हो जाएंगी। तो वो जो 8 है ना, बाबा कहते हैं वो कम से कम वो 8 राजा तो होंगे ही। 8 में से एक बाबा हो गए ब्रह्मा बाबा, बाकी 7, और हर 7 के साथ एक तो बाबा के साथ मम्मा हो गई पहले में, बाकी में तो 7 लक्ष्मी और 7 नारायण का पद के लिए आत्माएं चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए 8 तो है ही या 108 हैं, ये भी आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वो अभी देंगे। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में जो अंतिम में हमारी अवस्था पर निर्भर करता है ना, जब हमारी अवस्था एकदम श्रेष्ठ होगी ना, तब बाबा जो बात बताएंगे ना, तो वही बात हमारी बुद्धि में बहुत अलग बात समझ में आएगी। और वहीं जब हम कम ज्ञान का स्पष्टता हो, उस वक्त जब सुनेंगे तो कुछ अलग बात समझ में आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जो अंत में ज्ञान देना है वो अभी ही दे देंगे, जो जिएंगे बाबा ज्ञान देते रहेंगे। बाबा कहते हैं जो ज्ञान में जीते रहेंगे ना, उनको बाबा ज्ञान देते रहेंगे, देना ही है, ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं वो सारा ज्ञान बाबा को देना है हम बच्चों को, ये भी ड्रामा का सीन है ना, परमात्मा का भी किरदार है, ये ज्ञान देने का किरदार अभी नूंदा हुआ है। बाबा कहते हैं परमात्मा का अभी जो किरदार है, ये ज्ञान देने का जो किरदार है, ये सारा किरदार ड्रामा में ऐसे ही नूंदा हुआ है। बाबा कहते हैं आगे चल, तुम बहुत समझने वाले हो। बाबा कहते हैं जैसे जैसे समय आगे आ रहा है ना, बहुत कुछ बातें हमें समझ में आने वाली हैं, समझ में आ रही हैं बाबा। बहुत सी बातें ज़बरदस्त तरीके से स्पष्ट होती जा रही हैं और बुद्धि में आती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन समझते रहते हो। बाबा कहते हैं हर दिन हमारी बुद्धि का स्तर ऊपर उठता जाता है। हम जितना अभ्यास करते जाते हैं, ज्ञान का अभ्यास करते जाते हैं, ज्ञान की धारणा और उसका अभ्यास दोनों जितना करते जाएंगे, उतना दिन प्रतिदिन हम समझते रहेंगे, समझते जाएंगे और समझाते जाएंगे। ये भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल हैं, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे। जब साक्षात्कार में वहाँ पहुँचते हैं, बाबा दिव्य साक्षात्कार कराते थे जब बच्चों को, तो सोचते थे वहाँ से 2-4 सोने की ईंटें यहाँ लेते आएंगे। फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते श्री कृष्ण के साथ देखती थी। तो बाबा ये तो हमें दिव्य साक्षात्कार शुरुआत में हुआ और अंत में बाबा कहते हैं कराएंगे। तो सारा बात हमारी बुद्धि में बाबा बतलाते जाएंगे कि कैसे स्वयंवर होगा, कैसे राजधानी स्थापन होगी, कैसे सोने के महल बनेंगे। सारा बात बाबा हमें यहाँ पर दिखलाते जाएंगे, हमारी बुद्धि में बात आती जाएगी। उसी में बाबा उदाहरण मीरा का भी देते हैं कि वो अपने श्री कृष्ण के साथ खुद को रास करते हुए देखती थी। तुम सूक्ष्म तन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। और वास्तव में फरिश्ता का जो बात बाबा बताते हैं वो यही ब्रह्मा बाबा बनते हैं और यहीं पर इसी संगम युग पर बन जाते हैं ना।
वही हुई ना पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, फरिश्ता बन जाना। तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तो स्वर्ग के बगीचे वगैरह जो भी देखते हैं ना, बाबा कहते हैं वो सब बाबा साक्षात्कार करा रहे हैं, तभी दिखाई दे रहा है। तुम कहते हो बाबा हमको शुभ रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्मतर में तो पिला ना सकें। फुल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। बाबा कहते हैं फल फूल वैकुंठ में जो होंगे ना सतयुग में, वो बहुत उच्च श्रेणी के होंगे, बहुत सॉलिड, बहुत टॉप क्वालिटी का होगा, जैसा अभी हम देख ही नहीं पाते हैं, देख ही नहीं सकते हैं, हमारी कल्पना में भी नहीं कि कितना फर्स्ट क्लास होगा, क्योंकि अभी तो हर चीज़ तमो प्रधान है ना। सूक्ष्मतन में तो बगीचा नहीं होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि बाबा ये सब चीज़ हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि सूक्ष्मतन में बगीचा थोड़ी ही है, वहाँ लौकिक भौतिक कोई वस्तु होती ही नहीं। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहाँ राजकुमार था, वो तो वैकुंठ हो गया ना। वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके, यहाँ अभी वैकुंठ का वैभव थोड़ी मिलेगा, वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, और बाबा जब ऐसा साक्षात्कार कराते हैं और बोलते हैं कि हम वहाँ का तुमको मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसे न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाइए। दुख में ही याद करते हैं। श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। तो यहाँ बाबा कहते हैं निरंतर मुझ पिता को याद करो, ऐसा याद करो जो अंतकाल कोई की स्मृति ना आए। बाबा कहते हैं अंतकाल में याद करो, और ऐसा याद करो कि और कुछ भी याद ना रहे। ये अभ्यास से होगा कि और कुछ नहीं याद करना है। बुद्धि को आदत हो जाएगी सिर्फ बाबा की याद में, गुणवत्ताओं की सक्रियता में बुद्धि रमी रहे। तभी वो अंतिम समय कौन सा मोमेंट क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन जब होगा वही परीक्षा का घड़ी है ना। आदत बना रहेगा तो आसानी से हम उसमें बाबा की याद में रहकर उसे पार कर जाएंगे। बाबा कहते हैं काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बाबा कहते हैं जो काशी कलवट में जाके खुद को बलि चढ़ाते थे ना, तो उस एक क्षण में बाबा कहते हैं ऐसी महसूसता करते थे कि जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते थे। बहुत पाप किए हैं, इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाबा को बुलाती है, हे परमपिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनको असली नाम तो एक ही है। बाबा कहते हैं चाहे जिस नाम से पुकारो, उनका असल नाम तो एक ही है, वो हैं आत्माओं के पिता। रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है। बाबा कहते हैं जब रुद्र कहते हैं तो फिर शालिग्राम शब्द साथ में शोभता नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो बता ना, शिव के साथ ही रुद्र शब्द जुड़ता है, शिव और शालिग्राम शोभता है। शिव के साथ शालिग्राम चलेगा, रुद्र के साथ शालिग्राम नहीं। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना, यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए। बाबा कहते हैं भारत सबसे ऊंच है, लेकिन यहाँ की उच्चता क्या चीज़ से थी? देवताई गुणों से, लेकिन उसी देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो तो चले आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। वहाँ कहते हैं अभी जो हम पकड़ के रखे हैं क्या है हिंदू, वो वास्तव में हमारा वाला हमसे छीन लिया और हमें ना नकली चीज़ पकड़ा दिया, और हम उसी को पकड़ के मेरा है रट रहे हैं। तो बाबा कुछ ऐसा ही कहते हैं कि जो देवी देवता धर्म था वो हमारे हाथ से छूट गया, हम विकारों में धंस गए, और अब विकार को ही सक्रिय करते हैं, सोचते हैं हम बहुत धार्मिक हैं और हम ये हैं वो हैं, उसी के लिए कह देते हैं कि हम हिंदू हैं। वो कहते हैं हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। वास्तव में अवस्था है सतो रजो और तमो। तो सतो प्रधान हो गई सतयुग, सतो हो गया त्रेता, रजो हो गया द्वापर और तमो हो गया कलयुग। तो ये उसी आत्मा का चक्र है, तो और किसी को थोड़ी मिलेगा। कहते हैं अब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। तो जब तमो अवस्था में आ गए ना, तब फिर खुद को देवता कैसे कहलाएंगे?
वास्तव में हिंदू तो धर्म है ही नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। जब बताया जाता है कि आप देवी देवता थे, आप ऐसा बन सकते हैं, ये सारी बातें ना हमारी बुद्धि से बिल्कुल एकदम अलग हो गई है। हम कल्पना से भी हमारी बाहर हो गई कि हम ही देवी देवता थे, हम उतने श्रेष्ठ थे, ये हम कल्पना भी नहीं कर पाते। बस वही चीज़ है, इतना नीचे गिर गए। वही अवस्था बाबा अगर हम अपना दिलाने के लिए, हमारी उस अवस्था पर हमें लाने के लिए आए हैं। हम जैसे ही अपनी उस अवस्था में आएंगे ना, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। पुरानी दुनिया के हमारे रहने लायक नहीं रहेगी तो इसका विनाश हो जाएगा और नई दुनिया का स्थापना हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा सिर्फ हमारी अवस्था के बदलने से, और सब कुछ उसी के लिए रुका हुआ है। बाबा कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। हमें अपना बाबा गोद में इसीलिए उठाते हैं ताकि हमें सुख और शांति का वर्षा दें। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं। कुछ कुछ परिवार हैं, इस ब्रह्मा कुमार का भी ये अनुभव है। जो हमारा लौकिक परिवार है बहुत इकट्ठे हैं और एकदम प्यार से चलते हैं। सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है, फिर हंगामा वाली बात नहीं रहती। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। वह कहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दुख की बातें, मन मुटाव और इस तरह की चीज़ें तो हो ही जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि ये तो स्वर्ग नहीं है ना। कितना भी अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं है तो दुख धाम ना, तो ये स्वर्ग नहीं कहेंगे। सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं है। सतयुग का कोई भी हो, दास दासी का ही घर क्यों ना हो, लेकिन ना कोई वहाँ बीमार होगा ना दुखी होगा। नाम ही है स्वर्ग, वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाबा से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हैं, हमको भी पावन बनाइए। बाबा के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का आधार अभी से मजबूत करना है। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए पवित्रता पर विशेष ध्यान देना है। हर तरह के विकार से सूक्ष्म स्तर पर फारिग होना है, अलग होना है, विकारों से दूर होना है, गुणवत्ताओं की सक्रियता बढ़ानी है। तब हम स्वराज्य अधिकारी भी होंगे, पवित्रता का भी आधार मजबूत होगा। बाबा कहते हैं जैसे बाबा पतित पावन है, ऐसे बाबा समान पावन बनना है। बिल्कुल बाबा के हम बच्चे हैं तो सारी चीज़ें जो बाबा की महानता है, गुणवत्ता है, वो सारा कुछ हम में सक्रिय होगा और बस वही करना ही है। वही बाबा कहते हैं तुम कर लो, बस मैं वही करने के लिए आया हूँ। दूसरा बिंदु है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। बाबा कहते हैं अपने शांत स्वरूप अवस्था में स्वधर्म में स्थित रहना है। अपना वास्तविक स्वरूप को याद करना है। मैं आत्मा तो हूँ और कौन सी आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, इस बात को एकदम से अपना मतलब वजूद में, बिलीफ सिस्टम में ये चीज़ आनी चाहिए जितना हो सके। और उसके लिए बाबा कहते हैं अभ्यास क्या करना है, जितना हो सके कि देह अभिमान छोड़ देना है, शरीर का भान से निकल करके आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। अभ्यास इसी चीज़ का बार बार करना है।
डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। तो बार बार यथासंभव ये कोशिश करनी है कि हम डेड साइलेंस में चले आएँ, मतलब एकदम शरीर से अलग शांत अवस्था में आएँ। तब अपना वास्तविक शांति का जो हमारा स्वधर्म है उसको हम, उस शक्ति को हम अनुभव कर पाएंगे, उसकी सक्रियता को जीवित तौर पर एकदम से, मतलब जबरदस्त सक्रियता, एकदम ओरिजिनल जो अचल अडोल शांति है ना, वो चीज़ हम अनुभव कर पाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं हमें अन्य आत्माओं की सेवा तो करनी है, लेकिन साथ साथ स्वयं का बहुत ध्यान रखना है, स्वयं की भी सेवा करनी है। हम खुद की स्थिति पर विशेष ध्यान देंगे। स्वयं का सेवा का मतलब क्या? मन की स्थिति का ध्यान, आत्मिक अनुभूति में रहने का अभ्यास। इस अवस्था में रहते हुए जब हम अन्य आत्माओं का सेवा करेंगे ना, साथ साथ मतलब करेंगे सेवा, तब हम सफलता मूर्त रहेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सेवा के साथ साथ अपनी भी सेवा करो। जब कोई भी सेवा पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सेवा के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। बाबा कहते हैं जब सेवा में निकलो तो अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करके निकलो। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करेंगे उतना ज़्यादा हमें सत्कार मिलेगा, उतना ज़्यादा हम वो बातें अन्य आत्माओं को दिल में जाएंगी, उनकी आत्मिक स्थिति को जागृत करेंगी तो सत्कार ही मिलेगा ना। तो उनके तरफ से फिर आत्मिक गुणवत्ताएं ही झलकेंगी। तो सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, उनकी आत्मिक जागृति आएगी ना, भले कुछ क्षण के लिए ही आए, क्योंकि बाकी का पुरुषार्थ तो उनका अपना चलेगा, लेकिन पहले एक बार अनुभव तो करें। तो जब वो अनुभूति में आएंगे तो उनकी तरफ से भी आत्मिक गुणवत्ता ही झलकेगी, तभी तो वो हमारा सत्कार करेंगे। वहाँ कहते हैं आपके आगे नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। बाबा कहते हैं लौकिक तौर पर जो बहुत सी जगह पे होता है ना, लौकिक में भाई फलना ऊंचा अधिकारी है तो उसको हमें प्रणाम करना है, मन से नहीं भी है, मन उसको पसंद नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सामने में है तो उसको नमस्ते कर रहे हैं। और कहते हैं ऐसा अपना लौकिक दबदबा मत बनाओ, ये कोई फ़ायदा नहीं और नुकसान करेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ भाई शिष्टाचार में और ये में हम दूसरों को बोल करके ये काम नहीं कराना, हमें उनकी आत्मिक स्थिति को जागृत कर देना है। फिर वो स्वतः उनके दिल से जब वो नमस्कार करें तो बाबा कहते हैं वो हुआ उनकी तरफ से दुआ, उनकी तरफ से हमारे लिए सर्टिफिकेट जो हमें ऊंचा स्थान लेकर जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाहर से नमस्कार करने वाला नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार, अंदर से दिल से नमस्कार, आत्मिक स्थिति से नमस्कार करने वाले आत्मा तैयार करना। बिल्कुल बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बाबा कहते हैं हमेशा लक्ष्य रखो बेहद की सेवा का। बाबा ने कहा ना, हमेशा ये बुद्धि में बात रहे कि मैं निरंतर विश्व परिवर्तन के कार्य में, बाबा के इस कार्य में मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। तो ये भान जब रहेगा ना तो मन ही मन हमेशा मानसिक स्तर पर हमारी बुद्धि में सेवा चलता रहेगा, और यही लक्ष्य हमारा रहेगा ना तो बाबा कहते हैं फिर लौकिक बंधन, कोई भी हद के कोई बंधन नहीं टिकेंगे, सब टूट जाएंगे। हंची बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य और साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा की चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जितना ज़्यादा हमारी याद ज्वाला रूप में आएगी ना, उतना ज़्यादा शक्तियों की जागृति का अनुभव करेंगे, और वही शक्तियों की जागृति ही बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कराती है। तो इस बात को अधिक से अधिक
स्पष्ट करते हुए अलग अलग आयामों से आज जो इशारा मेरे बाबा इस संदर्भ में दे रहे हैं वो है, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। जब तक हमारी याद ज्वाला रूप में नहीं जाएगी ना, बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला भी ज्वाला रूप में नहीं आता। इसलिए जरा मना सुनते हैं, देखते हैं, फिर ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमारी अवस्था भी तैयार नहीं हुई, हमारी याद में इतना ज्वाला रूप नहीं आया है। बाबा कहते हैं ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। बार बार विनाश ज्वाला भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सनसनाता है फिर ठंडा हो जाता है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। और कहते हैं जो आधार मूर्त हम आत्माएं हैं, ये प्रेरक आत्माएं हैं, ये हमारा ही अभी सदा निरंतर ज्वाला रूप बना नहीं है। तो कैसे हमारा ज्वाला रूप निरंतर रहेगा, तब तो वो विनाश ज्वाला भड़केगी ना, वो इसीलिए नहीं भड़क रही है। और कहते हैं अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा शक्तिशाली योग के प्रकंपन चारों ओर फैलाओ। और कहते हैं कि अभी तक नहीं बने हम लोग, हमारी अवस्था श्रेष्ठ नहीं हुई है, ज्वाला रूप हमारा याद का नहीं हुआ है, इसीलिए और ज्वाला रूप के लिए ही बाबा आज की मुरली इसलिए स्पष्ट तौर पर बाबा ने कह दिया कि अशरीरी होकर एकदम से डेड साइलेंस की अवस्था में जब हमारा याद होगा ना, तब हम ज्वाला रूप हमारा याद का आएगा, और तभी हम जब ज्वाला रूप बनेंगे, बाबा कहते हैं तभी विनाश ज्वाला भी भड़केगी। इसीलिए आप ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा शक्तिशाली योग के प्रकंपन चारों ओर फैलाओ। तो जब ये याद का प्रकंपन चारों ओर, शक्तिशाली याद का प्रकंपन चारों ओर फैलेगा, तभी बाबा कहते हैं पूरी तरह से विनाश ज्वाला भड़केगी और हमारे लायक दुनिया नया सेटअप तैयार हो जाएगा। अभी पुराना वाला पूरा जर्जरीभूत हो गया है, तो ये सेटअप एक बार चेंज होगा। समझ गए बाबा? अच्छा, ओम शांति। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है
समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं है, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।